यीशु ने जान दिया मेरे लिए जी उठा, जी उठा, जी उठा, ये मेरे खुदा जी उठा, 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 उसने वादा जो किया था देखो पूरा हुआ, फिर से बनाई है कल उसने जिसको दिया था गिरा, जिसको दिया था गिरा, होकर जिंदा मेरे मसीह ने, होकर जिंदा मेरे मसीह ने दी है कुदरत दिखा, जी उठा, जी उठा, ये मेरे खुदा जी उठा। हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न कयामत अल-मसीह, जश्न कयामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। घायल हुआ मारा गया वो कल बशर भी तो वो था, घायल हुआ मारा गया वो कल बशर भी तो वो था। एक शान से वो जी उठा, एक शान से वो जी उठा, जलवा हुआ सुबह सुबह, जलवा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आज आप सबको इस गिरजाघर में खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही साथ आज की ईद पाशका की खुशियाँ, ढेर बरक़ात, फ़ज़ाइल और जी उठे मसीहा की बरक़ात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद मसीह दर हकीकत जी उठा, हालेलुया। आज हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद है कि मसीह खुदावंद जिसने मौत पर फतह पाई है, मसीह खुदावंद जिसने मौत और अंधेरे को नेस्त नाबूद करके जिंदगी की नई उम्मीद की किरणों को बांटा है। आज हम बनी नो इंसान बड़ी खुशी और शादमानी के साथ
अपने निजात दहिंदा की जी उठने की खुशियां मनाते हैं, उसकी निजात की खुशियां मनाते हैं, वो खुशियां जो उसके जी उठने से हम सबको अता हुई हैं। हमने चंद रोज पाक जुमे को खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मसलूब होने के दिन को याद किया, लेकिन मसलूब होना और मौत, अंधेरा, तारीकी, दुख, ये सब कुछ उसको कूजे में बंद करके ना रख सके, बल्कि वो सब तकलीफों, परेशानियों, मौत पर गालिब आकर, मौत को जीत कर हम सब के लिए हमेशा की ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आता है, हमेशा की ज़िंदगी को बांटता है। ये हमारा मसीह है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी देता है। अजीज़ों, आए हम आज इन खुशियों को अपने आप तक महदूद ना रखें, बल्कि इन खुशियों को हर एक बहन भाई के साथ बांटें, ताकि ये खुशी हमेशा तक कायम रहे और हमारी ज़िंदगी खुदा में फजल और बरकत पाए। आए इस पाक इबादत को खुदा की नज़र करने से पहले हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रसूमात में शामिल हो सकें। मैं आज ख़ास तौर पर फादर एलेक्स को, जो हमारे साथ आज की ये पाक इबादत में कौन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। फादर एलेक्स is from India and he's studying in Leuven. Father Alex, hearty welcome with Pakistani community, first time to celebrate this Holy Eucharist. Hearty welcome. तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने अपनी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। अजीज़ों, आए हम सब मिलकर ग्लोरिया जो है वो गाएंगे। ग्लोरिया अमूमन खड़े होकर, और आज ईद पाशका है, हम सब खड़े होकर इस ग्लोरिया में शामिल होंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते, पापा तो बचावण यीशु आया जग ते, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मटाए उसने पाप सब दे। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। तोड़े खादे ताज कंडियां दा पालिया, तोड़े खादे ताज कंडियां दा पालिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नूं बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नूं बचा लिया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। अजीज़ों, आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए कादिर मुतलक और नहायत रहीम बाप, आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर गालिब आकर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल दिया है। आज
हम अपने खुदावंद के जी उठने की ईद मनाते हैं। अता कर कि हम रूहुल कुद्स के ज़रिए नए बनकर आखिरकार जी उठें और अब्दी ख़यात के नूर में दाखिल हो सकें। मेहरबान बाप हमारी हाजिर जमायत के साथ हो। जितने बहन भाई आज की इस पाक इबादत को लाइव देख रहे हैं उन सब के साथ हो। उनके घरानों को जी उठे मसीहा की खुशियाँ और बरक़ात अता कर। बख्श दे कि हर एक मसीही खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की उस खुशी और बरकत में शामिल होकर ए क़ुद्दूस और मेहरबान खुदावंद खुदा तेरे फजल में दाखिल होता रहे। हम सब के साथ हो। आज के कलाम के लिए हम सब को तैयार कर, ताकि तेरे कलाम को सुनकर ए क़ुद्दूस और पाक खुदा हम उस कलाम के वसीले से तुझसे बरकत पाएँ। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। तशरीफ़ रखें, हम आज की पहली तिलावत सुनेंगे। आज की पहली तिलावत रसूलों के ईमाल। उस वक्त पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं यकीन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम उस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना ने इस्तबार की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसु नासरी को रूहुल कुद्स से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उस सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उनके नाम से अपने गुनाहों की माफ़ी पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जी उठा जी उठा जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब 1 से 4 आयात। तुम आलम बाला की चीज़ों के तलाश में रहो जहाँ मसीह है। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हालेलुया कबर ओदी खालिए, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालिए। हालेलुया 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 हालेलुया
जिंदा होके सोने यीशु लज पालिए, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालिए, हालेलुया कबर ओदी खालिए। हम सब पाक अंजील के एहतराम में खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमाउन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमाउन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूस नविश्ता को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तशरीफ रखें। अजीज भाई और बहनों, आप सबको ज़ोरदार तालियों में खुदावंद यीशु मसीह के ईद पाशका की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ोरदार तालियों में हम एक दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह की ईद मुबारक हो। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद मनाते हैं। गुड्डू भाई दरवाजा बंद कर दें। आज हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद और सबसे पहले मनाई जाने वाली ईद खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है। यानी ये ईद हम सब के लिए खुदा की बरकतों, खुदा की नेमतें, खुदा के बेशुमार फजाइल जो है वो लेकर आती है। इस ईद का मकसद हम सब की जिंदगियों में खुदा के नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करना है कि खुदा जो बेशुमार चीज़ें नामुमकिन हैं, खुदा उनको मुमकिनात में, हाँ में तब्दील करने वाला खुदा है। वो जिंदगी पर इख्तियार रखने वाला खुदा है। हमने गुज़श्ता हफ्तों में, 6 हफ्तों में, यानी राख के बुध से लेकर कल रात की इबादत तक ना हालेलुया गाया और ना ही ग्लोरिया की जो इबादत है, ग्लोरिया जो गाया जाता है इबादत के दौरान, वो दोनों जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं गाई। इसका मतलब है कि जो खुशी की अलामतें हैं, शादमानी की अलामतें हैं, वो मध्यम पड़ी थी। लेकिन आज हमने
खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद के साथ इन दोनों चीज़ों को गाया है, खुशी का इजहार किया है। क्यों? क्योंकि अब से ये खुशी एक पूरे साल के साइकिल के लिए फिर हमारे लिए तैयार है। ये ईस्टर का दिन सिर्फ और सिर्फ आज का दिन नहीं, हर इतवार मिनी ईस्टर कहलाता है, लेकिन आज से 50 दिन का ये सफर जिसका हम आगाज आज की ईद से करते हैं, ईद पाशका, ईद साऊद और फिर रूहुल कुद्स के नाज़िल होने की ये ईद, ये खूबसूरत लतूरियाई मौसम है जिसका आगाज आज हम कर चुके हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे तैयारी जो अहम है वो हमारे दिल में होनी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कितनी जगह अपने दिल में दे रहे हैं, कितनी मुकाम, कितनी जगह मसीह खुदावंद का जी उठना मेरे और आपके लिए हमारी जिंदगियों में रखता है। अजीजों, आज की पाक तलावत में, पाक अंजील में 3 इश्खास और उनकी जिंदगियों पर गौर हौस करने की ज़रूरत है। 3 लोग हैं और तीनों मुख्तलिफ अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को समझते हैं, ख्याल करते हैं, उसकी क़यासराई करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तखमीना लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ है। सबसे पहले आज सुबह सवेरे उठकर कौन कब्र पर जाती है? मरियम मजदली। मरियम मजदली जो खुदावंद यीशु मसीह से बेशुमार प्यार करती हैं। और देखिए, हम सब भी यहाँ इसीलिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को प्यार करते हैं, मसीह को प्यार करते हैं, और हम उसी की तरह, मरियम मजदली की तरह, हम भी खुदावंद के घर में आए हैं। लेकिन मरियम मजदली बेचैन, परेशान, और उससे नींद जो है वो शायद नहीं आ रही। इसलिए कलाम में लिखा है, ऐसे हनूस के तड़के अंधेरा ही था। वो कहाँ पर जाती है? कब्र पर जाती है। अजीजों, हम सब इस सच्चाई से, इस हकीकत से वाकिफ हैं कि सबसे पहले खातून होना और अकेले कब्र पर जाना। हमारी खवातीन वैसे भी कब्रों में नहीं जाती, इतना जाती हैं कि नहीं जाती? वो वैसे ही डर जाती है ना कि कब्रिस्तान में, हाँ कब्रिस्तान में जाना है। लेकिन ये क्या है? ये कब्रिस्तान में जाना जो है, अंदर से जो प्यार है, आग, प्यार, मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो इख्तराम और इज़्ज़त है, वो उसे बेचैन और इज़्तिराब में ला रहा है कि हाँ, तूने कब्र की तरफ जाना है, क्योंकि जुमे को, पाक जुमे को तहैया की जो रसूमात थी पूरी नहीं हुई। जो खुदावंद यीशु मसीह को दफनाने की रसूमात हैं, खुशबुयाँ लगानी है, जो कुछ भी करना है, अच्छे अच्छे इतर लगाने हैं, वो सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ। और ये मरियम मजदली उठकर कब्र की तरफ जाती है। कब्र पर जाकर सबसे पहला खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का साइन, जो सबसे अहम साइन है, वो क्या है? कि कब्र को खाली देखना। खाली कब्र, खाली कब्र। और जब मरियम मजदली खाली कब्र को देखती है तो उसके दिल में क्या ख्याल आता है, क्या क़यासराई है? कि शायद वो उसको उठाकर ले गए हैं, शायद मसीह खुदावंद को यहाँ से निकाल कर ले गए हैं, वो यहाँ नहीं। क्योंकि जिन्होंने उसको मारा है, उसको सलीब पर लटकाया है, सलीब दी है, उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो इसकी बॉडी को गायब कर दें, कहीं और ले जाएं। और ऐसी क़यासराई, ऐसा ख्याल मरियम मजदली के दिल में चल रहा है। उससे पहले उसके जहन में एक और चीज़ आती है कि मैं क्यों न ऐसा करूं कि मैं जाऊं और पतरस और यूहन्ना को बताऊं कि कब्र जो है वो खाली है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क़यासराइयाँ, अंदाजे चल रहे हैं। वो जाती है, शागिर्दों को बताती है, लेकिन फिर भी बेचैन मरियम मजदली दोबारा घर जाकर
फिर कब्रिस्तान में ही आती है। उसका वाकया हम अगले इतवार की तिलावत में सुनेंगे कि वो एक जो बागबान है उससे पूछती है कि ए मियाँ, क्या तूने यहाँ पर देखा कि क्या कोई शख्स था यहाँ पर जो दफनाया गया था, उसको देखा? ए मियाँ, तो क्या उसे जानती है? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं मरियम। लेकिन मरियम मजदली दोबारा कब्रिस्तान में आती है, जहाँ पर कब्र है वहीं पर आती है। वहीं पे वो बेचैन मसीह को ढूंढ रही है। ये एक शख्स की इज़्तिराबियत और हालत है। दूसरे नंबर पर 2 शागिर्द हैं। सबसे पहले यूहन्ना, जिसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, और हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मसीह के लिए यूहन्ना की मानिद हैं, जिन्हें खुदा बहुत प्यार करता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वाकई खुदा के बड़े लाडले और प्यारे लोग होते हैं, कि खुदा वाकई ही उनको प्यार करता है। ये क्या करता है कि ये नौजवान है, यंग है, और ये जब ये खबर सुनता है कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है, तो फौरन से पहले वो कब्र की तरफ जाते हैं। पतरस भी निकलता है, यूहन्ना भी निकलता है, लेकिन पहले कौन पहुंचता है? यूहन्ना, क्योंकि वो तेज है, फुर्तीला है और फास्ट है, और वो वहां पर पहुंचकर जल्दी से देखता है। लेकिन याद रखें, वो कब्र पर पहुंच जाता है, लेकिन जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं, डर, खौफ कि पता नहीं की होया है, पता नहीं मसीह के साथ क्या हुआ है, पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है, या वो कहाँ है। वो कब्र के अंदर झांकता भी नहीं, कब्र के बाहर ही पहले पहुंच भी गया, लेकिन जुर्रत, हौसला, हिम्मत नहीं कि वो अंदर झांके, अंदर देखे कि है क्या, मसीह कहाँ है, खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गए हैं। लेकिन उसका ये खौफ, उसका ये डर सबसे पहले ईमान में तब्दील होता है। तीसरा शख्स पतरस रसूल है, जो बुजुर्ग है, काफ़ी उम्र रसीदा है, लेकिन कायदाना सलाहियत, लीडरशिप क्वालिटीज़, कायदाना सलाहियत जो है उसमें सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए देखिए, शुरू से ही खुदावंद यीशु मसीह ने सब शागिर्दों में से जो कायद है, जो लीडर है, वो पतरस को बनाया है कि तू कैफा है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया की क्या रखूँगा? बुनियाद रखूँगा, नींव रखूँगा। तुझसे सारा ईमान जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचेगा। ये पहुँचता लेट है, लेकिन ईमान है, अंदर झांकता है, अंदर देखता है, अंदर जाता है, और क्या पाता है वहाँ पर? कपड़े, कतानी कपड़े। अजीजों, ये निशान बहुत ज़रूरी है हमारे ईमान के लिए। कतानी कपड़े, जो कि लाश जो थी उसको लपेट कर कतानी कपड़ों में रखा जाता था। याद रखें कि यहूदी रवायत में, यहूदी हिस्ट्री में, तारीख में, जब कोई लोग मुर्दा रख कर कब्र में चले जाते थे, ये कब्र उस तरह की नहीं जिस तरह हमारी है, खुदाई करके, तो उस तरह की कब्र नहीं, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ कब्र के अंदर रख के, अंदर ऊपर पत्थर लटका कर और उसको बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब ये क्या है? कब्र हटी हुई है, वहां पर कपड़े हैं, लेकिन जो चोरी करने वाले लोग थे, खास तौर पर कतानी कपड़ा, जो बड़ा कीमती, बेशकीमती कपड़ा है। कहा जाता है कि ये कपड़ा जो खुदावंद यीशु मसीह की मैयत के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को दफनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये इसका जो कनेक्शन है बैक सिंध से है, पाकिस्तान सिंध से, कतानी कपड़े का। उस दौर में जो इसराइल में कपड़ा इस्तेमाल होता था वो सिंध से आता था। ये कपड़ा बेशकीमती, देखें पाक कलाम में हमने पाक जुमे को जो तिलावत सुनी थी, बिन सिला, सरासर बुना हुआ। क्या कपड़ा है? बिन सिला, कोई सिलाई सलुई नहीं लगी, लेकिन बुना हुआ, हाथों से बनाया हुआ। और इसके लिए, इस कपड़े को चोरी करने के लिए लोग उसको
क्या करते थे? मुर्दे से उतार के ले जाते थे। लेकिन अब क्या है? समथिंग स्पेशल। इस बात पर गौर करना है कि ये कपड़ा वहीं पर मौजूद है, मुर्दा नहीं है, जो जरूरी बात है। जो लोग चोरी करते थे वो मुर्दा वहीं रहने देते थे, कपड़ा उतार के लेके जाते थे ताकि कपड़ा बेचें। अब क्या है? उसके बरक्स, कपड़ा कतानी वहीं पर मौजूद है, लेकिन कौन नहीं है? जो कपड़े में लिपटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जी उठा है, वो दर हकीकत जी उठा है। और जब पतरस इस सारे अमल को समझता है, क्योंकि पतरस यहूदी है, उसे पता है कि यहूदी लोगों में ये है कि कपड़ा जो है वो ले जाते हैं। अब वो अंदर जाता है, कपड़े को देखता है, जो रुमाल सर पर बंधा है उसको देखता है, और फिर यूहन्ना जो है वो आता है और देखकर यकीन करता है, जान लेता है, और उसे याद आता है कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना जरूर है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना जरूर है। अजीज भाई और बहनों, ये 3 शख्सियात हैं, मरियम मजदली, यूहन्ना और पतरस। आज ये तीनों हमारे लिए बेशुमार पैगामात लेकर आते हैं। शायद हम भी कभी कभार मसीह के जी उठने पर क्या करते हैं कि आसराई अंदाजा या डाउट जो है वो करते हैं, या हम अंदर झांक कर नहीं देखना चाहते, हम अंदर देखने की जरूरत नहीं करते। शायद हम फुर्तीले बड़े हैं, बातूनी बहुत हैं, या पढ़ने में बहुत तेज हैं, होशियार हैं, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह की वो जो खाली कब्र है उसमें अंदर झांकने की, देखने की जरूरत जो है वो नहीं करते। लेकिन मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना आज हमें ये खुशखबरी और खुशी देता है, ये दलेरी अता करता है कि जो शख्स जुर्रत के साथ, ईमान के साथ अंदर झांक कर देख लेता है, वो मसीह खुदावंद के जी उठने की खुशी में शामिल हो जाता है। क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो अपने आप को अपने शागिर्दों पर, सब रसूलों पर, उन सब लोगों पर जाहिर करता है जो उस पर ईमान रखते हैं। आज हम सब बुलाए गए हैं कि हम उसकी मुर्दों में से जी उठने की हकीकत पर ईमान लाएं, इस हकीकत का अपनी जिंदगी में तजर्बा करें, क्योंकि वो नूर बनकर, रोशनी बनकर अपने 5 जख्मों के साथ अपने शागिर्दों पर और मरियम मजदली पर जाहिर होने वाला है। आइंदा आने वाले हफ्ते में जो तलावतें हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। ये खूबसूरत मौसम है लतूरियाई कि जिसमें रोज़ बरोज़ हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर जो हैं उनके बारे में सुनेंगे। जाहिर होना कि जी उठा मसीह डराने के लिए या बदला लेने के लिए शागिर्दों पर, लोगों पर जाहिर नहीं होता, बल्कि जब जाहिर होता है तो उनको खुशी और सलामती देता है। सबसे पहली खुशखबरी या सलामती जो खुदावंद यीशु मसीह वो देते हैं कि तुम पर सलामती हो, तुम्हें सलामती हासिल हो, और ये कहकर अपने शागिर्दों पर रूह फूंकते हैं। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हम सब के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद है। आए इस बेद को, जो बहुत बड़ा बेद है, ईमान के साथ समझें, क्योंकि जब हम ईमान के साथ समझेंगे खुदा हमें कसरत से बरकत, फजल और नेमतें अता करेगा, हिकमत अता करेगा, बरकत अता करेगा, ताकि हम उसको समझकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते और फजल पाते चले जाएं। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अजीज भाई और बहनों, अभी हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का और बपतिस्मा के वादों की तजदीद जो है उसका इकरार करेंगे।
कुछ सवालात जो हैं वो मैं आपसे पूछूंगा और इसके बाद हम जो बपतिस्मा का पानी है जो कल रात को बरकत शुदा है, कल रात मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं इबादत में नहीं गए, इसलिए उस पानी से हम बरकत देकर फिर बाद में मुनाजात जो हैं उनमें शामिल होंगे। हम सब खड़े होकर अपने वादों का इकरार करेंगे। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं? हम तर्क करते हैं। ये आपका जवाब होगा, हम तर्क करते हैं। क्या आप उसके तमाम कामों को तर्क करते हैं? क्या आप उसके तमाम शान व शौकत को तर्क करते हैं? क्या आप इस मकसद से खुदा के फर्जंदों की आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, गुनाह को तर्क करते हैं? क्या आप गुनाह की गुलामी से बाज आकर बुराई के बहकाओं को तर्क करते हैं? क्या आप गुनाह के बानी और तारीकी के बादशाह शैतान को तर्क करते हैं? अभी आपने जवाब देना है, हम ईमान रखते हैं। क्या आप खुदा कादिर मुतलक बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह पर जिसने इंसान बनकर दुख उठाया ईमान रखते हैं? क्या आप रूहुल कुद्स पर भी नीस पाक कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं? बस कादिर मुतलक खुदावंद खुदा जिसने यीशु अल मसीह के ज़रिए हमें पानी और रूहुल कुद्स से असर नौ पैदा किया है, हमारी तमाम खताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम इसी दौरानिए में कोई गीत जो है वो सुनेंगे और मैं पाक पानी से बरकत जो है वो दूंगा। पहले आदम की बहाली के लिए दूसरा आदम होकर कुर्बान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान। उसके लहू के वसीले मिट गया माथों पे था जो गुनाह का एक निशान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान। तशरीफ रखें, हम नजराने के गीत में शामिल होंगे। हदिया जात के लिए ये सामने पड़ा हुआ है। उसके लहू के वसीले खुल गया तौबा का दर और फजल का आसमान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान।
है शैतान। अजीज़ो, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम ईद पाश का मनाते हुए तेरे आगे वो नजराने रखते हैं जिससे नहायत अजीब तौर पर तेरी कलीसिया असर नो पैदा होती है और परवरिश पाती है। हमें ये फजल अता कर कि जी उठे मसीहा की इस पाक कुर्बानी में शामिल होकर तुझसे बरकत और फजल पाएं। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह, लेकिन ख़ास कर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी को बहाल कर दिया। इसलिए हम पाशगा की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पे हम तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आल में बाला पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। अजीज भाई और बहनों, हम कॉन्सेक्रेशन के इन वर्ड्स के लिए हम सब खड़े होंगे। ए मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि ये नजराने, ये रोटी और ये मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का बेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए।
बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप योहान बोनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामल मोहब्बत अता फरमा। Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को और रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, आज ईद पाशका है और ईद पाशका पर आज हम बड़े ईमान के साथ अपने निजात दहिंदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। वो दुआ जो हम सब बचपन से हर रोज़ तकरीबन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी दुआ को आज हम जमायती तौर पर खुदा की नज़र करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती रिथात बख्श जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, खुशी, बरक़ात और फ़ज़ाइल हमेशा आप सब पर नाज़िल होते रहें। अजीज़ों, आए हम एक दूसरे के साथ खुदावंद की सलामती चाहें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद की सलामती। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ भाई और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह खुदावंद का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
जिंदा हुआ है मसीह दे दो खबर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। जिंदा हुआ है मसीह दे दो खबर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। तू शैताबी शैताबी ए बादे सबा तू शैताबी शैताबी, पहुंचा दे ये खबर तू नगर नगर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। जिंदा हुआ है मसीह दे दो खबर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। इस तो हशमत ना मिलती उसे, इस तो हशमत ना मिलती उसे, जिंदा न होता मुर्दों से वो अगर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। जिंदा हुआ है मसीह दे दो खबर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। जिंदा हुआ है मसीह दे दो खबर, खाली पड़ी है यीशु मसीह की कब्र। अजीज़ों, आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए निहायत रहीम और मेहरबान खुदा, हमेशा अपनी कलीसिया की हिफाजत कर, ताकि ये मसीह के मरने और जी उठने के पाश के बेदों से नहीं होकर खुद भी क़यामत की नूरानी तकमील को पहुँचे। ए कदूस और मेहरबान बाप, जितने सर तेरी पाक हजूरी में झुके हैं, इन सब के लिए, इनके घरानों, इनके ख़ानदानों के लिए ए मेहरबान और पाक खुदा, ईद पाशका की ढेरों बरक़ात तुझसे चाहते हैं। हमारे तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों के साथ जो पाकिस्तान में हैं, बैरून मुल्क हैं, ए कदूस और मेहरबान खुदा, इन खुशियों को और जी उठे मसीहा के ज़हूर को तो उनकी ज़िंदगी में हमेशा जारी रख, ताकि तेरी अक़दस कुर्बानी से तक़वियत और फजल पाकर हम तेरे इस भेद को गहरे तौर पर समझकर ईमान में बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अज़ीज़ भाई और बहनों, एक बार फिर आज आप सबको, जितने भी हमें लाइव इस पाक इबादत में शामिल किए हुए हैं, जहाँ कहीं से भी पाकिस्तान से या और दीगर ममालिक से, हम आप सबको बेल्जियम में जो कलीसिया यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से ज़ोरदार तालियों में ईद पाशका की खुशियाँ मुबारकबाद कहते हैं। ईस्टर की ये खुशियाँ हम सब के लिए और ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी ईस्टर के साथ साथ हम एक और बहुत बड़ी खुशी जो है वो मना रहे हैं। किसी को याद होगा
कि वो कौन सी खुशी या खुशखबरी है जो अनकरीब हमें मिलने वाली है। 7 अप्रैल को, हाँ जी परवेज साहब नंबर पता चल गया है जी जी, आइडिया एक लगा लो। हाँ जी शाबाश। हमारी चर्च की ये जो है ये 3री सालगिरह है, तो हम चर्च को, चर्च के तमाम कमेटी मेंबरान को, आप सबको जो हमारे चर्च का हिस्सा हैं, हर एक ख़ानदान को, हर एक जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। चर्च कमेटी में जितने भी मेंबरान हैं, आप सबकी खिदमत का, सारे कंट्रीब्यूशन का, और साथ ही साथ आप सबको चर्च की सालगिरह जो है वो भी बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। ज़ोरदार तालियों में, ज़ोरदार तालियों। ये तालियां ब्रसल तक पहुंचनी चाहिए, ज़रा थोड़ी तेज तालियां मारो की करते हो, ज़ोरदार तालियों के साथ। ब्रसल कैपिटल है इसलिए कहा है। आज साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कमेटी मेंबरान का, उनकी सारी हौसला अफजाई के लिए, सारी मदद के लिए, सारी वॉलंटियर काम के लिए जो खिदमात वो सर अंजाम दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर जो हमें लाइव देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हमारे लिए 15 की गुंजाइश है, तो तकरीबन 15 से 16-17 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। हम आपके साथ ही हैं। तो खुदा ने चाहा तो जल्द हम कोरोना ख़त्म होता है, जल्द अच्छे तरीके से एक बार फिर एक अच्छी सी इबादत का एहतमाम करके हम आप सब के साथ भी ईद पाशका की और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशियाँ जो हैं वो ज़रूर मनाएंगे। खुदा हमेशा आपको और आपके ख़ानदानों को हिफाजत में रखे और आपको बरकत बख्शे। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर 3-4 लोगों का, और उनके लिए कुछ ईस्टर का जो छोटा सा गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ब्रदर जी की तरफ से। याद रखना है कि ब्रदर जी जो हैं जितने भी हमारी मदद करते हैं यहाँ पर, सारी कम्युनिटीज़, फ्लेमिश कम्युनिटी, पोलिश कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो उन्होंने एक छोटा सा क्रिसमस ईस्टर का जो ईद पाशका का तोहफ़ा जो है वो आप सबको देने का इरादा किया है, और वो साक्रिस्ती में पड़ा हुआ है। आप जब इस तरफ से जाएंगे तो वो आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पर भाई परवेश भट्टी जो गैंड से हैं उनके लिए, भाई गुड्डू के लिए, डेरिक भाई के लिए, भाई परवेश के लिए जो बिला नागा हमारी मदद करने दूर से आते हैं, उनके लिए भी कि खुदा हमेशा आप सबको बरकत और फजल अता करे। आए हम सब खड़े होकर आखिर में खसूसी बरकत जो है उसमें शामिल होंगे। आप सबका जवाब होगा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आज ईद पाशका की पुरशुकवा ईद के मौका पर कादिर मुतलिक खुदा आपको बरकत दे और अपने रहमो करम के मुताबिक आपके हर गुनाह के खतरे से आपको बचाए। आमीन। वो अपने इकलौते बेटे की क़यामत के ज़रिए आपको दायमी ज़िंदगी पाने के लिए दोबारा काबिल ठहराकर हयात जावदाना के इनामात से मामूर करे। वो आपको ये तौफीक अता करे कि खुदावंद के दुखों को याद करने के बाद ईद पाशका की खुशियाँ मनाकर आप उसी की मदद से दिली मुसरत के साथ पुरसादत तकरीब में शामिल हो सकें। और कादिर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती में रहे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। मैं आखिर में शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उन तमाम भाइयों का जिन्होंने गुड फ्राइडे के लिए और इन रोज़ों के दौरान जो अपना हदिया है वो जमा करके मुझ तक पहुँचाया है। अभी 250 यूरो जो हैं वो मेरे पास हैं। हम नेक्स्ट संडे ब्रदर जी को ये जो है एनवलप में डालकर ब्रदर जी तक पहुँचा देंगे। अगर कोई बहन भाई इस हदिये में और कोई ऐड करना चाहता है तो आप सब वेलकम हैं। बाद में राब्ता करके
वो हदिया जो है वो आप दे सकते हैं।